जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट डे में आपका स्वागत है। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे 1930 वैकेंसी यहाँ पर अपडेट है फॉर द पोस्ट ऑफ नर्सिंग ऑफिसर इन एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके अंतर्गत पे क्या किया गया, वैकेंसी अपडेट की गई है। कितना, 1913 वैकेंसी। किसके अंतर्गत पे, यूपीएससी के अंतर्गत पे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आपको देखना है upsconline.nic.in। ठीक है, वेबसाइट आपने देख लिया होगा, वैकेंसी देख ली। किसके अंतर्गत तो क्या वैकेंसी है, नर्सिंग ऑफिसर के लिए। देखिए यहाँ पे रिजर्वेशन जो बेस है, कैटेगरी अनरिजर्व में 890 सेकंड 892 पोस्ट है। ईडब्ल्यूएस में 190 से 90 थर्ड है 193। ओबीसी में 446 446। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत 235। शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत 164 है। पीडब्ल्यूबीडी बेस के अंतर्गत 168 168 पोस्ट है इसके अंतर्गत पे। देखिए वैकेंसी यहाँ पर देख लिया होगा। उसके बाद में पे स्केल 7 के अंतर्गत पे चलना है। एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, मिनिमम एज लिमिट 18 साल और मैक्सिमम आपकी एज लिमिट 30 ईयर्स अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 30 थर्ड। ओबीसी के लिए 35 ईयर्स होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 40 ईयर्स फॉर पीडब्ल्यूबीडी के लिए। फिजिकल विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी जिसको कहा जाता है। एज लिमिट आपने देख लिया होगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। ए पॉइंट है बीएससी ऑनर इन नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और कहा गया रेगुलर कोर्स इन बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, और क्या गया पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। एंड सेकेंड कहा गया रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ हो गया। रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड नर्स ऑब्लिक एंड किया गया है रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसिल, और कहा गया है बी पॉइंट है यहाँ पर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ काउंसलिंग। एंड सेकंड पॉइंट है रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफ, रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड नर्स एंड रजिस्टर्ड मिडवाइफ विद स्टेट नर्सिंग काउंसलिंग। और थर्ड पॉइंट कहा गया 1 ईयर से एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेड, मतलब 50 बेड का जो होता है हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायरिंग द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एट बी, यहाँ पर कहा गया एबव जो ऊपर इसके अंतर्गत पे। ठीक है, उसके बाद की बात करेंगे तो यहाँ पर पोस्ट क्या है, ग्रुप बी का वैकेंसी इसके अंतर्गत पे अपडेट है। और उसके बाद में देख लेंगे क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे निकल के आता है इंपॉर्टेंट डेटा। आप फॉर्म फिल करना स्टार्ट करेंगे 7 मार्च 2024 से कर चुके हैं। और उसके बाद में इसका लास्ट डेट क्या, 27 मार्च 2024 लास्ट डेट है। करेक्शन आप 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक करेक्शन इसके अंतर्गत पे कर सकते हैं। कुछ नोट कहा गया है, उसके बाद में देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या चीज़ निकल के आ रहा है। अगर देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा जो सिलेबस है, ठीक है ना, जो है आपका जो टेस्ट होना 2 घंटे का इसके अंतर्गत पे होगा। जो टॉपिक है जिसके अंतर्गत पे है नर्सिंग फाउंडेशन से आपसे पूछा जाएगा। सेकंड पॉइंट है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हो गया, इंक्लूडिंग हो गया पैथोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी बेस के अंतर्गत पे। थर्ड पॉइंट है नर्सिंग एजुकेशन से संबंधित होगा, इंक्लूडिंग की जाएगी ई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। फोर्थ नंबर है, अगर बात करेंगे तो किससे रिलेटेड है यहाँ पर, फोर्थ पेडियाट्रिक नर्सिंग से। 5 नंबर का है मेंटल हेल्थ नर्सिंग से पूछा जाएगा। 6 नंबर का है नर्सिंग मैनेजमेंट। 7 नंबर का टॉपिक है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स से रिलेटेड होगा। 8वें नंबर की बात करेंगे तो ऑब्स्ट्रेक्टिव्स बेस के अंतर्गत पे एंड गायकोनोलॉजी बेस में नर्सिंग यहाँ पे रिलेट होगा। 9 नंबर का है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया। और उसके बाद में 10 नंबर का टॉपिक है एनाटॉमी बेस के अंतर्गत पे फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी। 11 नंबर और 12 नंबर है फिजियोलॉजी 11, 12 नंबर का है साइकोलॉजी। और उसके बाद में 13 नंबर है सोशियोलॉजी से। 14 नंबर का है आपका न्यूट्रिशन से एंड हो गया। इसके साथ साथ में डाइटेटिक्स जिसको कहा जाता है, न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स से रिलेटेड आपको पूछा जाएगा। 15 नंबर का जो पॉइंट है माइक्रोबायोलॉजी से पूछा जाएगा। और 16 नंबर का जो पॉइंट है इसके अंतर्गत पे बायोकेमिस्ट्री से आपसे टॉपिक यहाँ पे पूछा जाना है। वेटेज की बात कही गई है, जो है वेटेज क्या है तो 100 यहाँ पर परसेंट, तो वेटेज इतना रहना है, मतलब 100 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे पूछा जाना और 2 घंटे का आपको टाइम इसके अंतर्गत पे दिया जाना है। जैसे कि एग्जाम सेंटर है आपका जो भी स्टेट है, स्टेट के अंतर्गत पर जो नियरेस्ट सिटी है लगभग 80-80 सेंटर दिए गए इसके अंतर्गत पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कही गई है, इसके अंतर्गत से आपसे क्या निकल के आ रहा है वो चीज़ भी देख लेते हैं। वो में जैसे यहाँ पर है सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होना चाहिए, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल हो गया, सब्जेक्ट ऑफ भूटान हो गया, रिफ्यूजी 1 जनवरी 1962 बेस के अंतर्गत पे आप तिब्बती रिफ्यूजी होना चाहिए। और स्टेट से परमानेंटली रूप से अगर आप रहते हैं तो पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका, ईस्टर्न अफ्रीका कंट्रीज और केन्या हो गया।
युगांडा, द यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया हो गया, और तंजानिया बेस के अंतर्गत वो जंजीबार हो गया, जाम्बिया, मालवी, जेरे और इथोपियन एंड वियतनाम से। यहाँ से जैसे कि कहा गया विथ दी इंटेंशन बेस के अंतर्गत ऑफ द परमानेंटली सेटलिंग इन इंडिया होने चाहिए, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एज लिमिट आपने देख लिया होगा, मिनिमम और मैक्सिमम जो हमने यहाँ पर बात की थी। फिर उसके बाद में एप्लीकेशन फीस की बात करेंगे तो 25 रुपये फॉर्म फीस है जनरल कैटेगरी के लिए, और कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पे कोई फॉर्म फीस पे नहीं करना है। फिर देखते हैं और क्या निकल के आ रहा है। एज रजिस्ट्रेशन मतलब एज में छूट दी जानी है अलग अलग कैटेगरी के अंतर्गत, तो वही यहाँ पे क्राइटेरिया दिया है किसके अंतर्गत कितना छूट देना है, आप देख लीजिएगा, नहीं तो बहुत सारा यहाँ पे वीडियो लेंथी हो जाएगा फिर वैसे भी अटपटी। लेकिन हम मेन पॉइंटों को यहाँ पर डिस्कस, हाउ टू अप्लाई की बात कही है, आप अप्लाई कर सकते हैं। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन यूपीएससी के थ्रू वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके थ्रू ही आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि आप यूपीएससी के थ्रू कोई भी फॉर्म फिल करते होंगे तो आप जानते होंगे, अगर न्यू बिगनर है तो आप करके देख लीजिएगा, कोई ऐसा लेंथी प्रोसीजर इसके अंतर्गत प्रोसेसिंग कोई इसके अंतर्गत पे है नहीं, ठीक है। फिर देख लेते हैं और क्या चीज़ें हैं, जैसे इंपॉर्टेंट सिलेबस तो हमने बात करती थी, वैसे तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए निकल के आ रहा था वो तो हमने देख लिया, ठीक है। देखिए सॉलिड रूप से देख लेते हैं, वैसे बेसिक सा कुछ गाइडलाइन नीचे जारी किया गया है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे एक बार शॉर्ट रूप से लास्ट में फाइनल क्लियर देख लेते, फिर वीडियो को हम समाप्त कर देंगे। यूपीएससी के द्वारा जैसे कि यहाँ पर 1930 वैकेंसी के लिए नर्सिंग ऑफिसर्स इन एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयज़ के लिए जो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी अपडेट था, सबसे पहले हमने उसको देखा। फिर उसके बाद में एज लिमिट हमने देखी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लिया कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया, और उसके बाद में इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कब से आप कब फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसके अंतर्गत ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, और इसमें करेक्शन आप कब से कर सकते हैं, और जो एग्जाम ड्यूरेशन संबंधी क्या चीज़ें उन हमने यहाँ पे देख लिया। मीडियम टेस्ट एक चीज़ इंग्लिश में होगा, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर पॉइंटें दिखी गई है इक्वल मार्क्स के अंतर्गत, मतलब 100 क्वेश्चन ऐसे पूछा जाना है, जैसे कि लिखा गया 2 आवर्स बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर होना है, और यहाँ पर टेस्ट विल भी इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत आपका पेपर होगा। सिलेबस की बात करेंगे तो सिलेबस के अंतर्गत 16 जो पॉइंट थे उनको हमने देख लिया। 100% वेटेज यहाँ पर वेटेज को लेते हुए चला है, जो एग्जाम सेंटर आपके 80 उनको हमने यहाँ इसके अंतर्गत पे देख लिया, और इसके अंतर्गत पे फॉर्म फीस देख लिया। वैसे जो भी सिटीजनशिप एटसेट्रा क्या चीज़ थी वो चीज़ हमने डिस्कस कर लिया। वैसे तो सॉलिड रूप से जो भी आपके फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर हमने देखा। उम्मीद करूंगा दोस्तों सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आप समझ गए होंगे। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद,